आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथ मास्टर। आज हम 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 के साथ हाज़िर हैं। पहले 2 क्वेश्चन हमने इससे पिछली वीडियोस में पढ़ लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के मुतालिक पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। नीचे मुख्तलिफ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, A, B, C और D। तो इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर ये आता है, आएगा कब? अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे कि जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे उन्हीं का सिर्फ आता है। तो पहले हमने इन्वर्स निकालना है। तो ये ए वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलें शुरू करते हैं। ए का इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ हैं, मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 और -1 मल्टीप्लाई होंगे, -3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और इसके बाद -3 तो 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -6 ए का डिटर्मिनेंट। इसके बाद क्या आएगा? अर्जाइंट ऑफ ए। तो अर्जाइंट निकालते हैं। अर्जाइंट निकालने के लिए हम भाई क्या करते होते हैं, इनकी आपस में जगह तब्दील करते हैं। ये 0 इधर चला जाएगा, -1 इधर, और इनकी अलामत तब्दील करते हैं। ये +3 है तो -3 हो जाएगा, ये +2 है तो -2 हो जाएगा। ये अर्जाइंट आ गया। तो अब ए का जो इन्वर्स होगा वो बराबर होगा किसके? अर्जाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अर्जाइंट ऑफ ए कितना आ रहा है हमारे पास? 0, -3, -2, -1 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है हमारे पास? -6। तो ए इन्वर्स हमारे पास कितना आ गया? -1/6 लिख लें अलहदा से। 0, -3, -2 और -1, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर हम चाहें तो ये -1/6 इसके हर एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वैसे ये भी आंसर ठीक है। अगर आप करना चाहें तो फिर क्या होगा? ये -1/6 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा? 3/6। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 2/6। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 1/6। तो अब इसको इकट्ठा करके अगर लिखना है तो ये 0, 3, 1, 3, 3, 2, 6, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, ये 2, 1, 2, 3, 2, 6, तो ये 1/3 हो जाएगा, और ये 1/6। ये भी आंसर हो सकता है। आप यहाँ तक करना चाहें, यहाँ तक, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, ए वाला। अब इसके बाद है जी बी। तो बी चेक करें। बी हमारे पास दिया हुआ है 1, 2, -3, -5, ये बी दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास बी का हमने सबसे पहले क्या निकालना है? बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो बी का डिटर्मिनेंट 1 और -5 मल्टीप्लाई होंगे, इसके बाद -2 और -3 मल्टीप्लाई होंगे। ये -5 बन गया और -3 तो 6, 6 में से 5 निकालें, ये क्या बन गया? 1। तो ये बी का डिटर्मिनेंट आ गया। अब देखें अर्जाइंट ऑफ बी निकालते हैं। तो अर्जाइंट ऑफ बी जब निकालेंगे, इन दोनों की जगह तब्दील होगी। ये -5 और ये 1 इधर चला गया। ये दोनों आपस में इन दोनों की अलामत तब्दील होगी। ये 2 है तो -2 हो जाएगा, ये -3 है तो +3 हो जाएगा। ये सारे टॉपिक आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं। तो अर्जाइंट ऑफ बी देखें, अर्जाइंट ऑफ बी आ गया। अब क्या करते हैं? बी का जो है इन्वर्स निकालना है। बी इन्वर्स किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा अर्जाइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी का डिटर्मिनेंट। तो अर्जाइंट ऑफ बी हमारे पास कितना है? -5, -2, 3 और 1 डिवाइडेड बाई बी का डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला है? वो 1 है। तो बी इन्वर्स का क्या आ गया? वो बराबर है -5, -2, 3 और 1, क्योंकि 1 पर डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बी का डिटर्मिनेंट आ गया। इसके बाद देखें बी के बाद जी सी है। तो सी वाला चेक करते हैं। तो सी हमारे पास दिया हुआ है जी -2, 6, 3 और -9, ये वाला दिया हुआ है। अब देखिए पहले सी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो सी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। -2 और -9 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस फार्मूले वाला 6 और 3 मल्टीप्लाई होंगे। 9 2 18, लेकिन किसका? -18 और सॉरी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 18 आ जाएगा। -6 3 18 और जवाब क्या आ गया? 0। सी का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। ये कौन सा मैट्रिक्स है? इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन मैट्रिक्स। सो इट्स इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका इन्वर्स नहीं आता, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट 0 है, क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? सी का इन्वर्स होगा अर्जाइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाई सी का डिटर्मिनेंट। जब सी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 क्या होता है? इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड। तो इसलिए कभी ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सॉरी एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जी, तो सी का डिटर्मिनेंट 18 क्या हो गया? 0। तो यहाँ पर देखें इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है। तो क्या लिखेंगे? इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स
सो इट्स इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। याद, क्योंकि देखें भाई होता क्या असल में सी का इन्वर्स है, तो सी इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाई सी का डिटर्मिनेंट। जब सी का डिटर्मिनेंट यानी कि बटे वाली रकम जीरो हो जाएगी, जब वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा बटे वाली रकम जीरो होगी और समथिंग ओवर जीरो क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है यानी कि अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए हम इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए कभी भी कोई भी मैट्रिक्स जो सिंगुलर होगा जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा आप उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकेंगे। तो इसके बाद सी वाला क्वेश्चन हो गया। सी के बाद देखें जी आपके पास डी वाला क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पर 1/2 है, 3/4 है और ये 1 है और ये 2 है। तो सबसे पहले डी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 2 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 1, तो ये 2 से कैंसिल 1 माइनस ये क्या आ जाएगा 3/4, 4 इसमें एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस क्या बनेगा 3, तो ये क्या बन गया 1/4। ये डी का डिटर्मिनेंट आया है। अब अर्जाइंट ऑफ डी निकालते हैं। अर्जाइंट ऑफ डी निकालेंगे, देखें यहाँ वाली आपस में जगह तब्दील होगी, ये 2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर चला जाएगा, ये 3/4 है तो ये -3/4 हो जाएगा और ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1, क्योंकि जो सेकेंडरी डायगोनल होती है उसकी अलामत तब्दील करते हैं। अब हमारे पास हमने निकालना क्या है, डी का इन्वर्स। तो डी इन्वर्स बराबर होगा अर्जाइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, डी का डिटर्मिनेंट। अर्जाइंट ऑफ डी हमारे पास कितना आ गया 2 - 3/4 और इसके बाद -1 और 1/2 डिवाइडेड बाई डी का डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला है वो 1/4 है। अब देखें बटे का बटा है, जब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा जाके तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1 हो जाएगा, यानी कि 4 ही लिख लें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 2 - 3/4 -1 और ये 1/2। अब चेक करें 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 8 और ये मल्टीप्लाई होगा -3, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -4, ये 4/2 यानी कि 2। ये हमारे पास डी इनवर्स का आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो अच्छे से समझ आ गया जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इफ़ ए दिया हुआ है, यहाँ पर देखें इसके बाद बी दिया हुआ है। तो पहला इससे रिलेटेड है ए इंटू अर्जाइंट ऑफ ए बराबर आता है अर्जाइंट ऑफ ए इंटू ए इंटू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तीनों बराबर आते हैं। तो पहले अर्जाइंट ऑफ ए निकाल के देख लेते हैं एक दफ़ा। तो अर्जाइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा भाई, चेक करते हैं ए का। ये 1 और 6 है तो ये 6 और 1 जगह तब्दील कर लेंगे, 2 और 4 इनकी अलामत तब्दील होगी -2 और -4, ये अर्जाइंट आ गया। अब हमें मजीद और क्या चाहिए, ए इंटू सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अच्छा चलें यहीं पर डिटर्मिनेंट भी निकाल के रख लेते हैं। ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो देखें 1 और 6 मल्टीप्लाई होगा, -2 और 4 मल्टीप्लाई होगा, 6 1 6 -4 2 8। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 आ गया। अब सॉल्व करते जाते हैं। पहले ए इंटू अर्जाइंट ऑफ ए इंटू अर्जाइंट ऑफ ए, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं भाई। तो हमारे पास अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखें ए पहले लिखते हैं 1 2 4 और 6 मल्टीप्लाई बाई अर्जाइंट ऑफ ए, वो हमने कितना निकाला है 6 -2 -4 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 6 1 6 और इसके बाद -4 2 8। पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी -2 जमा 2 1 2। दूसरी रो पहला कॉलम 6 4 24 और -6 4 24 से आ जाएगा। इसके बाद फिर हमारे पास देखें दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 2 8 लेकिन -8 और इसके बाद प्लस क्या आ जाएगा 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो इसको सॉल्व करके 6 ये -2 हो गया, ये 0 हो गया, 24 - 24 0 हो गया, -8 जमा 6 क्या हो गया -2 हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद दूसरी साइड चेक करते हैं, ये पहली साइड का जवाब आया है। इसके बाद दूसरी साइड पहले अर्जाइंट ऑफ ए रखते हैं, अर्जाइंट ऑफ ए इंटू ए रख लेते हैं। अब देखें कि यहाँ पर अर्जाइंट ऑफ ए हमारे पास कितना है 6 -2 -4 और प्लस का हमारे पास 1 आ गया इंटू ए हमारे पास कितना है 1 2 4 और 6। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो पहले कॉलम के साथ 6 क्या हो जाएगा 6 -4 2 8। इसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम 6 2 12 -6 2 12। अब दूसरी रो पहला कॉलम -4 और फिर +4। दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 2 8 -8 और जमा 6 आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करके लिखें यहाँ पर चेक करें तो अर्जाइंट ऑफ ए इंटू ए हमारे पास क्या आ गया भाई, देखें यहाँ पर 6 -8 क्या हो जाएगा -2। इसी तरह 12 -12 क्या हो गया 0, -4 जमा 4 क्या हो गया 0। इसके बाद -8 जमा 6 क्या हो गया -2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद देखें हम तीसरी साइड, अच्छा देखें इसका आंसर और इसका आंसर आपस में दोनों बराबर आए। अब तीसरा रह गया, तीसरा भी अगर बराबर हुआ तो हम कहेंगे क्वेश्चन ठीक है। अब देखें 9 तीसरा हमारे पास क्या है, ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। अब देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने कितना निकाला है वो -2 आया है।
इसके बाद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपको पता है 2/2 की आइडेंटिटी क्या होती है 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टॉपिक के अंदर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। तो देखें ये तीसरा भी चेक करें, ये तीसरा, ये तीनों देखें, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों का आपस में जवाब सेम है, हैंस प्रूव दैट, और यही हमने प्रूव करना था। और इस जी तो इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट है कि b इज इक्वल टू, ये b a b पहले मैंने लिखा था, अब इसको चेंज करके लिख दिया है ये b का, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो पिछला पार्ट हमने किया था उसमें b का इस्तेमाल नहीं था, ये b का दूसरे में इस्तेमाल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ही दूसरा पार्ट है b 3 -1 2 और -2 दिया हुआ है, b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी और इज इक्वल टू क्या आ रहा है b इनवर्स इंटू b। तो हमने साबित करना है कि इसको सॉल्व करो, पहले b रखो और बाद में b इनवर्स रखो, या पहले b इनवर्स रखो और बाद में b रखो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जवाब क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, b इनवर्स। b इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले b का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम पहले प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई -2 और उसके बाद माइनस फार्मूले वाला, फिर सेकेंडरी डायगोनल को -1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 6, लेकिन किसका, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2, और इसका आंसर क्या आ गया, -4। तो b का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आ गया, वो हमारे पास -4। अब सबसे पहले b इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स के लिए हमारे पास मजीद अर्जाइंट चाहिए। अर्जाइंट ऑफ b अगर निकालेंगे तो अर्जाइंट ऑफ b लेंगे तो प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसकी जगह चेंज करेंगे, -2 इधर चला जाएगा और 3 इधर, और जो नॉन सेकेंडरी डायगोनल उनकी अलामत तब्दील करेंगे, +1 था तो -1 हो गया, सॉरी -1 था तो +1 हो गया, ये +2 था तो -2 हो गया। अब देखें b का इन्वर्स किसके बराबर होगा बेटा, तो b इन्वर्स बराबर होगा अर्जाइंट ऑफ b डिवाइडेड बाई क्या आएगा, b का डिटर्मिनेंट है। तो अर्जाइंट ऑफ b हमारे पास कितना आ गया भाई, -2 1 -2 और 3 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ गया, b का डिटर्मिनेंट, और वो किसके बराबर है, -4 के। तो अगर इससे b को सिंपली b इनवर्स को लिखना है तो लिख सकते हैं -1/4 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 1 -2 और फिर क्या आ जाएगा 3। ये हमारे पास b इनवर्स का आंसर आ गया है। अभी हमने काम क्या करना है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखें b इंटू बी इनवर्स निकालें। तो सबसे पहले b इंटू बी इनवर्स को फाइंड करते हैं, b इंटू बी इनवर्स। तो सबसे पहले b लिखते हैं, b हमारे पास कितना है 3 -1 2 और फिर क्या आ रहा है -2, ये b की वैल्यू है। इसके बाद b इनवर्स की है -1/4, तो ये जो -1/4 इंटू फिर आ रहा है, इस -1/4 को अगर आप चाहें तो स्टार्ट में लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और हमें पता है रियल नंबर को कांस्टेंट यानी कि रियल नंबर या जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी हर एंट्री के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद इस रियल वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बी इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, साथ में बी इनवर्स में यहाँ पर क्या आ रहा है -2 और फिर क्या आ रहा है 1, फिर -2 और 3। बात समझ में आ गई होगी बेटा कि यहाँ पर -1/4 लिखने की बजाय इसको, क्योंकि हमने मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दोनों मैट्रिक्स इकट्ठा कर लो और ये -1/4 पहले ले आओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैट्रिक्स के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर है तो उसको बाहर निकाल के लिख सकते हैं। अब काम करते हैं अपना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1/4 वैसे ही। अब पहली रो को पहले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 2 हमारे पास क्या रहेगा 6, लेकिन किसका माइनस का, ये माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस 2 1 क्या रहेगा 2। इसके बाद बेटा पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 और माइनस फिर क्या रहेगा 3। अब दूसरी रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा 2 और 2 4, लेकिन किसका माइनस का, माइनस माइनस क्या होगा प्लस और 2 2 4। इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 1 2 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 2 क्या बन जाएगा हमारे पास, वो 6 आ जाएगा। अब देखिए बेटा इसको -1/4 इंटू ये हमारे पास क्या आ गया -4, ये क्या हो गया 0, ये भी 0 हो गया और ये भी -4। अब देखेंगे -1/4 अंदर डिवाइड करते हैं, -4 ओवर ये -4 आ जाएगा। इसी तरह 0 ओवर -4 0 ही हो जाना है, ये भी 0 हो जाना है, ये भी -4 ओवर क्या आ गया -4, ये कैंसिल हो गया। सेम इसी तरह ये भी आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या बच गया 1, यहाँ पर क्या 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 1। और ये बेटा किसके बराबर है, ये b इंटू बी इनवर्स हमारे पास, ये किसके बराबर आ गया b इंटू बी इनवर्स बराबर आ गया। ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इतनी चीज़ तो हमने निकाल ली। अब हमारे पास दूसरा काम है, उस काम में हमने क्या करना होता है कि b इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है b के साथ, यानी कि पहले b इनवर्स रखेंगे। तो इस काम को भी करके देख लेते हैं, b इनवर्स इंटू b। तो b इनवर्स की पहले वैल्यू वो कितनी है -1/4, ये वाली -1/4 इंटू हमारे पास क्या आएगा -2 और फिर क्या आ रहा है 1 और फिर हमारे पास -2 और फिर क्या आ रहा है 3 और मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू हमारे पास 3 - 1 2 और -2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। तो ये -1/4 ये वाला वैसे ही पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 6, लेकिन किसका -6 प्लस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ये 2 1 क्या रहेगा 2, पहली रो दूसरा कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2 और -2 1 फिर 2 हो जाएगा। दूसरी रो पहला कॉलम 3 2 6, लेकिन किसका माइनस का, तो प्लस 3 2 6। दूसरी रो दूसरा कॉलम माइनस और माइनस क्या रहेगा प्लस 2 1 2 माइनस और प्लस और माइनस क्या रहेगा माइनस, तो 3 2 क्या रहेगा 6।
अब देखिए बेटा -1/4 इंटू ये हमारे पास क्या रहेगा -4, ये 0, ये भी 0 और ये क्या हो गया -4। ये -1/4 को अंदर डिवाइड करेंगे सेम उसी तरह, तो -4/4 क्या रहेगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ये पहले ही 0 है, ये 0 है, 0 डिवाइडेड बाई 4 भी 0 ही होना है। -4/4 क्या रहेगा, ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो b इनवर्स इंटू बी भी हमारे पास किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर। तो इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर करो तो b इंटू बी इनवर्स बराबर आता है आइडेंटिटी के, और वो बराबर आता है b इनवर्स इंटू बी के। ये तीनों हमारे पास क्या हो गए, बराबर हो गए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको समझ आ गई होगी। जी बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जी। बुक पे देखें तो स्टेटमेंट है डिटरमाइन द गिवन मैट्रिक्सेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि साबित करें ये जो दिए हुए मैट्रिक्स हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो देखिए बेटा, हमने साबित करना है, ये पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है इसका कि ये 3, 5, 4, 7 एंड 7 -5 -4 और 3, ये दो मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं। हमने साबित करना है कि ये मैट्रिक्स का इन्वर्स लो तो ये आता है, और अगर इसका इन्वर्स लो तो ये आता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ही काम कर लेंगे तो ऑटोमेटिक साबित हो जाएगा। जैसे 5 का इन्वर्स 1/5 होता है, तो 1/5 का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 5। अगर 4 का इन्वर्स 1/4 होता है, तो इसी तरह 1/4 का ऑटोमेटिक क्या होता है, वो 4 होता है। ये हमें पता है, तो हमें एक का साबित हम लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास a है, ये अगर b है, तो हमने साबित क्या करना है कि जो a का इन्वर्स है वो b के बराबर आता है, या b का इन्वर्स जो है वो किसके बराबर आएगा, a के। तो हम a को ही साबित कर देते हैं। नो, हम पहले का नाम खुद से रखा है, a बराबर है किसके जी, 3, 5, 4 और 7। हमने साबित करना है कि जब इसका इन्वर्स लेंगे तो वो बी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो चलें इसका इन्वर्स लेके देखते हैं। तो इन्वर्स लेने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। तो प्रिंसिपल डायगोनल पहले आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस सेकेंडरी डायगोनल, 5 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, 7, 3, 21 -5, 4 क्या रहेगा, 20, और जवाब हमारे पास क्या आ गया, ये -1 आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब देखिए बेटा, दूसरा क्या लेना है, अर्जाइंट ऑफ ए। अब अर्जाइंट ऑफ ए लेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल की जगह तब्दील करेंगे। 7 इधर चला जाएगा, 3 इधर, 5 है तो ये माइनस का हो जाएगा, 4 है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी कि जो सेकेंडरी डायगोनल था उसकी हमने अलामत को तब्दील कर दिया, प्लस वाले को माइनस कर दिया और माइनस वाले को प्लस। अब देखिए इसी का, अब अगर ए इनवर्स फाइंड करें तो वो बराबर होता है अर्जाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट करते हैं, अर्जाइंट ऑफ ए हमारे पास कितना आ रहा है, 7, -5, -4 और 3 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 1, और 1 को किसी भी नंबर पर डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास वही आ गया, 7, -5, -4 और 3। देखिए ये इन्वर्स निकाला है, ए का इन्वर्स किसके बराबर आया, ये जो बी मैट्रिक्स हमने यहाँ पर दिया हुआ था 7, -5, -4 और 3 उसके बराबर आया था। तो ए इन्वर्स बराबर किसके आ गया, इसी बी मैट्रिक्स के जिसका हमने नाम रखा था। इसका मतलब क्या है, हैंस प्रूव दैट दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे का इन्वर्स है। इसी तरह अगर आप इसको पहले रख के इसका इन्वर्स लोगे, बी का इन्वर्स, तो ऑटोमेटिक ए के बराबर आ जाएगा। तो ये उम्मीद है ये पहला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट है, इसी का दूसरा पार्ट है बेटा 2 वाला। वो कहता है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1, काम वही करना है, 1, 2, 2 और 3, ये वाला इन्वर्स है। एंड दूसरा उसने दिया हुआ है इसमें -3, 2 और 2 और -1, यानी कि ये एक दूसरे का इन्वर्स है। हम इसे नाम दे देते हैं किसका, ए का, इसे नाम दे देते हैं बी का। पहले में हमने ए का इन्वर्स लिया था तो बी आ गया था, सेम इसी तरह वो बी का इन्वर्स मैंने बताया था कि बी का इन्वर्स लेंगे तो वो ए आ जाएगा। तो इसमें उल्टा काम कर लेते हैं, इसको बी को रखते हैं, तो हम बी जो है वो मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसका इन्वर्स लेंगे तो ए आना चाहिए। तो -3, 2, 2 और -1। तो पहले बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं, बी का डिटर्मिनेंट प्रिंसिपल डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -3 और -1, फिर सेकेंडरी डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3, 1, 3, लेकिन प्लस का -2 और 2, 4, तो ये -1 आ गया बी का डिटर्मिनेंट। अब अर्जाइंट ऑफ बी लेते हैं। अर्जाइंट ऑफ बी हमारे पास देखिए बेटा, इसकी जगह चेंज करेंगे, जो प्रिंसिपल डायगोनल है -1 इधर आ जाएगा और -3 इधर, इनकी अलामत तो ये -2 हो जाएगा, ये भी -2। अब देखें अर्जाइंट ऑफ बी भी आ गया, तो हमने अगर बी का इन्वर्स लेना है तो वो किसके बराबर होगा, अर्जाइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी का डिटर्मिनेंट। अर्जाइंट ऑफ बी बेटा हमने कितना निकाला है, -1, -2 और -3 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है, बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ रहा है, -1। ये जो माइनस है, इस माइनस की वजह से, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं -1 इंटू -1, -2 और -3, ये क्योंकि एक रियल नंबर है, कॉन्स्टेंट नंबर है, इसको मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ इसको अलग-अलग से मल्टीप्लाई करना है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस क्या रहेगा, प्लस, और 1 इसको चेंज नहीं करेगा, 1 नहीं रहेगा, ये भी +2 हो जाएगा, ये भी +2 और ये 3 हो जाएगा प्लस का, और ये हमारे पास आंसर आ गया बी इनवर्स का। और अगर क्वेश्चन को देखें तो बी इनवर्स का आंसर इसी ए के बराबर आया है, तो ये भी हैंस प्रूव दैट, और यही हमने प्रूव करना था। सेम इसी तरह अगर आप ए का इनवर्स लेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आपके पास बी के बराबर आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए तो इफ़ ए बी एंड डी, ये 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, देन वेरीफाई ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये इसका पहला पार्ट है। तो इसी से रिलेटेड हमने एग्जांपल भी की थी एक, अगर आपको याद हो, तो ए बी इनवर्स
इज इक्वल टू क्या आ रहा है, बी इनवर्स ए इनवर्स। सही हमने साबित करना है तो पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। वैसे भी उस एग्जांपल के अंदर भी अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ए बी इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। अगर सी डी इनवर्स होगा तो बराबर होगा डी इनवर्स ए इनवर्स। इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। होता भी ऐसा ही और हर जगह मैट्रिक्स के अंदर ऐसा ही होता है कि ए बी का इनवर्स है तो बराबर होगा, पहले बी हो जाएगा, बी बाद में तो पहले हो जाएगा, ए पहले है वो क्या हो जाएगा बाद में, यानी कि पहले वाला मैट्रिक्स दूसरे नंबर पे आ जाएगा इनवर्स में और दूसरे वाला पहले पे आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए की वैल्यूज़ लिखते हैं। ए हमारे पास कितना है 4 0 -1 और 2 और इसके बाद बी -4 -2 1 और -1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई 4 4 16 -16 और 4 4 16 आ जाएगा और -16 हो गया और इसके बाद प्लस क्या आ गया 0। पहली रो दूसरा कॉलम 4 2 8 लेकिन किसका माइनस का और फिर प्लस 0। दूसरी रो पहला कॉलम 4 1 4 और प्लस 2 1 क्या हो जाएगा 2 और इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम और माइनस है दोनों तो प्लस का हो जाएगा 2 1 2 और -2 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर भी 2। अब देखें इसको जब सॉल्व करते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन को तो ये -16 आ गया, ये -8 आ गया, ये 6 आ गया और ये 2 - 2 क्या हो गया 0। तो ये ए बी का आंसर आ गया। अब देखें ए बी का सबसे पहले क्या करते हैं डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं क्योंकि हमारा मकसद जो ए बी टोटल का इन्वर्स निकालना है। तो ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये -16 और 0 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और माइनस क्या आ जाएगा -8 और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0 हो गया, माइनस और माइनस प्लस 8 6 क्या हो गया 48 और इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया 48। ये ए बी का। अब ए बी का जो अर्जाइंट है, अर्जाइंट ऑफ ए बी, तो वो हमारे पास यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं। इसका अर्जाइंट ये जगह तब्दील होगी, 0 इधर चला जाएगा और -16 इधर आ जाएगा। ये -8 है तो +8 हो जाएगा, ये 6 प्लस क्या तो माइनस का हो जाएगा। ये अर्जाइंट आ गया। अब हमने अगर इन्वर्स निकालना है तो ए बी का जो इन्वर्स होगा वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा अर्जाइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई क्या आएगा ए बी का डिटर्मिनेंट। अब मैं इसको सॉल्व करते हैं। अर्जाइंट ऑफ ए बी हमारे पास कितना आ रहा है, यही 0 8 और इसके बाद -6 और फिर क्या आ रहा है -16 और डिवाइडेड बाई ए बी का डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला था 48। तो यहाँ पर ये 1/48 0 पर डिवाइड होगा तो 0/48 मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ, या आप ऐसे भी इसको लिख के कर सकते हैं कि ये 1/48 आ जाएगा इनटू क्या हो जाएगा 0 8 -6 और -16। अब ये जो 48 है अलग-अलग सारी रकमों पर डिवाइड होगा तो जब डिवाइड होगा 0/14 क्या आ जाएगा 48 क्या आ जाएगा 0 और 8 6 48 होता है तो 8/48 तो 1 बटा क्या बन जाएगा 8 6 48 तो 6 आ जाएगा। इसी तरह -6 है तो ये -1/6 8 48 होता है 8 आ जाएगा 16 16 तो 32 और 16 3 48 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का कि ए बी का इन्वर्स हमने निकाल लिया। 9। अब हमने क्या करना है, अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में चेक करें क्या क्या हमें चाहिए, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स के लिए सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स है डायरेक्टली यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, -4 और -1 मल्टीप्लाई होंगे, -4 और -1 मल्टीप्लाई होंगे और उसके बाद माइनस फार्मूले वाला -2 और 1 मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास प्लस का 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 1 क्या आ गया 2, तो 4 और 2 क्या आ गया 6। ये बी का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। इसके बाद बेटा देखें कि यहाँ पर हमने क्या काम करना है। उसके बाद जी बी का डिटर्मिनेंट, अब अर्जाइंट ऑफ बी ले लेते हैं, अर्जाइंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। बी का जब अर्जाइंट लेंगे तो यहाँ पर देखें इसको, ये वाली जगह एक दूसरे की चेंज करेंगे तो -1 इधर चला जाएगा, -4 इधर, इन दोनों की अलामत तब्दील करेंगे। -2 है तो +2 हो जाएगा, ये +1 है तो -1 हो जाएगा। अब देखिए अर्जाइंट ऑफ बी भी आ गया, तो बी इनवर्स हमारे पास किसके बराबर होगा, चेक करें भाई। बी इनवर्स हमारे पास अर्जाइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, अर्जाइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी का डिटर्मिनेंट। तो अर्जाइंट ऑफ बी हमने कितना निकाला है -1 2 -1 और -4 डिवाइडेड बाई बी का डिटर्मिनेंट हम कितना निकाल चुके हैं, वो 6 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर ये b का इन्वर्स जो है वो बराबर आ गया 1/6 इंटू क्या आ गया -1 2 -1 और -4। ये b का इन्वर्स हमने निकाल के रख लिया। अब हम क्या करते हैं, a का इन्वर्स बेटा निकाल लेते हैं। जब a का इन्वर्स भी निकालेंगे तो a इन्वर्स हमारे पास किसके बराबर होगा, a डिटर्मिनेंट। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस फार्मूले वाला 0 और -1 मल्टीप्लाई होंगे, 4 2 8 -0। तो यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 8 आ जाएगा। इसके बाद अर्जाइंट ऑफ a आ जाएगा, अर्जाइंट ऑफ a निकालेंगे तो इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, 2 इधर चला जाएगा क्योंकि, और 4 इधर है तो ये इधर चला जाएगा। अब 0 और -1 है, 0 के साथ प्लस लिखो माइनस लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये -1 है तो क्या आ जाएगा +1। अब अगर हमने a इन्वर्स निकालना है तो a का इन्वर्स बराबर होगा अर्जाइंट ऑफ a
अर्जाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट। अर्जाइंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं 2, 0, 1 और 4 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट कितना है, ए। तो ए इनवर्स को अगर सिंपल लिखें तो 1/8 इंटू क्या रहेगा, 2, 0, 1 और 4। ये हमने क्या निकाल लिया भाई, ए का इनवर्स। अब बी इनवर्स भी निकाल चुके हैं बेटा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेक कर लें, या यहाँ पर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा रेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतने में सॉल्व हो जाएगा। तो ए इनवर्स और बी इनवर्स है, तो बी इनवर्स और ए इनवर्स की हमने वैल्यू निकालनी है। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, सबसे पहले बी इनवर्स की वैल्यू पुट करो। ये कितनी आ रही है, 1/6 इंटू -1, 2, -1 और -4 इंटू ए इनवर्स की वैल्यू वो हमने कितनी निकाली है, 1/8 इंटू 2, 0, 1 और 4। सबसे पहले ये 1/8 जो है ये कांस्टेंट है, यहाँ पर इनको इकट्ठा कर लेंगे 1/6 को। 1/6 इंटू क्या रहेगा, 1/8। अब ये दोनों मैट्रिक्स इकट्ठे हो जाएंगे, -1, 2, -1, -4 और इंटू क्या आएगा, 2, 0, 1 और 4। ये इकट्ठा करेंगे 1/8 से क्या हो जाएगा, 48 इंटू पहली रो को पहले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, 2, 1, 2 लेकिन किसका, माइनस का, 2, 1, 2 लेकिन किसका, प्लस 2, 1 क्या हो जाएगा, 2। अब देखें यहाँ पर इसके बाद बेटा फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 0 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, 0 + 4 2 क्या आ जाएगा, 8। और इसके बाद फिर दूसरी रो पहला कॉलम, ये हमारे पास क्या बन गया, 2, 1, 2 लेकिन किसका, माइनस का, और इसी तरह -4। और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये 0 और माइनस माइनस का रहेगा प्लस, 4, 4 क्या बन जाएगा, 16। सॉरी यहाँ पर माइनस और इधर प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा बेटा। अब देखिए 1/48 वैसे ही बेटा। इसके बाद यहाँ पर -2 + 2 0, ये 8, ये -6 और ये हमारे पास क्या आ गया, -16। सेम इसी तरह 48 को अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो 0/48 0, 8/48 का जवाब क्या आएगा, 1/6, 1/6 और -6/48 तो -1/8। इसी तरह -16/48 तो -1 क्या आ जाएगा, 3। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आई। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आई है बी इनवर्स और ए इनवर्स। इन दोनों को चेक करें, 0 1/6, 0 1/6, -1/8 और -1/3, -1/8 और -1/3, दोनों का आंसर बेटा सेम आया है। तो इसको आपने उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसी का दूसरा पार्ट जो है वो क्या है भाई, वो आपने साबित करना है कि डी ए का इन्वर्स बराबर आता है ए इन्वर्स डी इन्वर्स। वैसे भी हमें पता है ये इसी के बराबर आना है, लेकिन आपने इसको साबित करना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने खुद करने की कोशिश करनी है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगा, या ऊपर यहाँ पर मेरा जीमेल एड्रेस जो है वो शो हो रहा है, तो इस जीमेल एड्रेस के ऊपर मुझे मेल कर दें, तब भी मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई भी करूँगा और आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बना के भी सेंड कर देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो रेगुलर वीडियोस देखते रहें, रेगुलर लेक्चर्स लेते रहें, इंशाल्लाह हम पूरा सिलेबस भी कवर करेंगे। तो इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जो पहले लाइक करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफ़िज़।